बर्फ की तरह सफेद और चमकते पहाड़ों के दरमियान एक नीलगो दरिया बहता था। इतना शफ्फाफ कि उसके पानी में आसमान का अक्स भी साफ दिखाई देता था। ये जगह ना किसी नक्शे में थी, ना किसी किताब में, ना किसी इंसान ने कभी देखी थी, क्योंकि ये परिस्तान था, परियों की मुकद्दस दुनिया। परिस्तान में दिन के वक्त रंग बिरंगे फूल खुलते, हवा में खुशबू तैरती और रात को चांदनी जमीन पर ऐसे बिखरती जैसे किसी ने चांद तोड़ कर रख दिया हो। यहाँ इंसान का आना सख्त मना था, लेकिन एक दिन किस्मत ने ये कानून तोड़ दिया। इंसानों की दुनिया में एक बहादुर मगर नेक दिल शहजादा था, शहजादा कासिम। शिकार के दौरान वो जंगल में बहुत आगे निकल गया। बादल छा गए, रास्ते गुम हो गए और रात ने हर सिमत अंधेरा फैला दिया। भूख, थकन और खौफ के आलम में वो इसी दरिया के किनारे आकर बेहोश सा हो गया। सुबह हुई तो सबसे पहले उसे हंसी की आवाजें सुनाई दी। पानी के छींटों की आवाज, नर्म मौसीकी और हल्की कहकहे। उसने आंखें खोली तो उसकी सांस रुक गई। दरिया के किनारे परिस्तान आबाद था। परियां पानी में खेल रही थीं, कुछ हवा में उड़ रही थीं, कुछ चमकती कश्तियों में बैठी थीं और कुछ फूलों की पंखड़ियों पर नाच रही थीं। उनके लिबास रोशनी से बने थे और परों पर कौसे कज़ा के रंग जगमगा रहे थे। शहजादा कासिम हैरत में डूबा ये सब देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक परी पर जा ठहरी। परियों की शहजादी मारिया, वो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। उसके बाल चांदी की तरह लंबे और चमकदार थे, आंखें नीले आसमान जैसी गहरी, लिबास हल्की गुलाबी रोशनी में धड़क रहा था, कदम ऐसे नर्म जैसे मोती पानी पर चल रहे हों। वो परियों की शहजादी मारिया थी। मारिया ने भी इंसान को देख लिया। वो चौंकी मगर डरी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। तुम कौन हो? उसकी आवाज हुआ की सरगोशी जैसी थी। शहजादा घबरा गया मगर सच बोला, मैं इंसानों की दुनिया का शहजादा हूँ, रास्ता भटक गया था। मारिया ने कुछ लम्हे उसे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। तुम पहली बार हो जो यहाँ पहुंचे हो, और जिंदा हो। शहजादे के दिल से बेइख्तियार अल्फाज निकले। मैंने ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। परिस्तान में एक लम्हे को खामोशी छा गई। 7 शर्तें मारिया संजीदा हो गईं। इंसान और परी की शादी आसान नहीं। मेरे वालिद, बादशाह परिस्तान, बगैर आजमाइश के कभी इजाजत नहीं देंगे। क्या आजमाइश? शहजादे ने पूछा। तुम्हें 7 जादुई चीजें लानी होंगी। हर चीज एक अलग दुनिया से, हर दुनिया एक अलग आजमाइश, और हर आजमाइश तुम्हारे दिल को परखेगी। शहजादे ने बगैर सोचे कहा, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूं। मारिया ने अपने हाथ से एक जादुई आईना निकाला। ये आईना रख लो। जब भी देखोगे मैं तुम्हें नजर आऊंगी और रास्ता बताऊंगी। ये कहकर वो रोशनी बनकर फजा में तहलील हो गई। शहजादा कासिम ने जादुई टोपी पहनी और आसमान की तरफ उड़ान भर ली। चंद लम्हों बाद वो बादलों के ऊपर था। पहली आजमाइश। बादलों के जिन का सुनहरा फल, बादलों के ऊपर फैला हुआ बाग ख्वाब जैसा था। चांदी के फूल हुआ में हिल रहे थे, नीलगोबीलें रोशनी छोड़ रही थीं और सोने के दरख्त आसमान से बातें कर रहे थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा और ताकतवर जिन मौजूद था। उसकी आंखें नीली आग की तरह रोशन थीं और उसके हाथ से पानी की धारें निकलकर पौधों को सैराब कर रही थीं। शहजादा कासिम आगे बढ़ा और अदब से बोला, अस्सलामुअलैकुम, मैं परिस्तान की शहजादी मारिया के हुक्म से आया हूँ। मुझे आपके बाग से सुनहरा फल चाहिए। जिन ने गहरी आवाज में जवाब दिया, ये फल कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता। अगर नीयत साफ हो तो मेहमान बनकर रहो। इस रात जिन ने उसे अपने बादलों के महल में ठहराया। शहजादे को नर्म बादलों का बिस्तर, चांदी के बर्तनों में आसमानी खाना दिया गया। रात को सुनहरा फल सामने झूल रहा था, मगर शहजादा उसे छूने ना गया। सुबह जिन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने लालच नहीं किया, यही पहली कामयाबी है। उसने खुद सुनहरा फल तोड़कर शहजादे को दे दिया।
दूसरी आजमाइश, बर्फ की मलका और जादुई अंगूठी। शहजादा जादुई आईने में मारिया को देखकर बोला, मैंने पहला इम्तिहान पास कर लिया है, अब कहाँ जाना है? मारिया की आवाज आई, अब तुम्हें बर्फानी सैयारे जाना होगा, वहां मलका सल्जीन हुकूमत करती। दूसरी आजमाइश, बर्फ की मलका और जादुई अंगूठी। शहजादा शुमाल की तरफ उड़ा। जू जू वो आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई, बादल सफेद होते गए। आखिरकार बर्फ से बना एक अजीम दरवाजा नजर आया। अंदर एक शफ्फाफ बर्फानी महल था। दीवारें नीली रोशनी में चमक रही थीं। धुंध छटी तो सामने मलका सल्जीन खड़ी थी। उसका लॉमडी बर्फ के तेज किनारों जैसा, आंखें सर्द मगर गहरी। इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपकी जादुई अंगूठी चाहिए। मैं जंग के लिए नहीं आया, मोहब्बत के लिए आया हूँ। मलका ने अपने बर्फानी मुहाफिज को बुलाया, एक खौफनाक बर्फानी जानवर। अगर तुम इसे नुकसान पहुंचाए बगैर रोक लो तो अंगूठी तुम्हारी। जानवर झपटा, मगर शहजादे ने तलवार नहीं निकाली। वो पीछे हटा, हाथ झुकाए और नरमी से बोला, मैं दुश्मन नहीं हूं। जानवर रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। मलका हैरान रह गई। ये अंगूठी लो, तुमने ताकत नहीं, दिल दिखाया है। तीसरी आजमाइश, चांद की सल्तनत और मॉनस्टोन। अगली मंजिल चांद की सल्तनत थी, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज चांदी की रोशनी में नहाती थी। महल में चांद की मलका बैठी थी। उसने कहा, चांद अभी जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, जब वापस आएगा तब फैसला होगा। कुछ देर बाद आसमान रोशन हुआ और खुद चांद महल में दाखिल हुआ। शहजादे ने अदब से कहा, ए चांद, मुझे तुम्हारा जादुई पत्थर मॉनस्टोन चाहिए। चांद ने उसे गौर से देखा और बोला, तुमने अब तक ताकत नहीं, सच्चाई चुनी है। ये पत्थर ले जाओ, ये अंधेरे में रोशनी देगा। अब शहजादा कासिम के पास 4 आजमाइशें बाकी थीं। मारिया की आवाज आईने से आई, अब सबसे खतरनाक सफर बाकी है। चौथी आजमाइश, नीली सल्तनत और जादुई लॉक्ट। चांद की सल्तनत से निकलते ही आसमान गहरा नीला होने लगा। हवा में हल्की सी नीली धुंध तैरने लगी। जमीन, पहाड़, दरख्त सब नीली रोशनी में नहाए हुए थे। ये थी नीली सल्तनत। यहाँ के बाशिंदे इंसानों जैसे नहीं थे। कद लंबा, जिस्म पतला, जिल्द नीली, आंखें चमकती हुई। उनके गिर्द नीला धुआं घूमता रहता था। शहजादा जैसे ही नीले पत्थरों के मैदान में पहुंचा, सिपाहियों ने उसे घेर लिया और सीधा बादशाह के सामने ले गए। बादशाह नीले क्रिस्टल के तख्त पर बैठा था। इंसान यहाँ कैदी बनकर आता है, मेहमान नहीं। तुम वापस नहीं जा सकोगे। अगले ही लम्हे नीला धुआं उठा और शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आँख खुली तो वो नीले क्रिस्टल के पिंजरे में कैद था। इसी वक्त उसे सूरज की सल्तनत से मिला जादुई चाकू याद आया, जो मारिया ने पहले ही दिलवाया था। उसने चाकू पिंजरे पर मारा। तेज रोशनी चमकी, पिंजरा टूट गया। वो दौड़ता हुआ निकला, नीली सल्तनत का जादुई लॉकेट उठाया और फौरन जादुई टोपी पहनकर आसमान में गायब हो गया। 5वें आजमाइश, ततलियों की रेनबो सल्तनत। अगली दुनिया रंगों से भरी थी, मगर अजीब उदासी छाई हुई थी। ततलियां थीं, मगर उनके पोरों की चमक मान पड़ चुकी थी। फूल बंद थे, रोशनी कमजोर थी। शहजादा उनसे बात करना चाहता था, मगर वो उसकी जबान नहीं समझ पा रही थीं। तब उसने नीली सल्तनत का जादुई लॉकेट पहना। लॉकेट चमका और ततलियां उसकी बात समझने लगीं। ततलियों की मलका आगे आई, हम पर सूरज और चांद की रोशनी नहीं पहुंच रही। अगर तुम हमें रोशनी लौटा दो तो हम तुम्हें जादुई पर देंगे। शहजादे ने चांद का मॉनस्टोन और सूरज का जादुई चाकू आसमान की तरफ बुलंद किया। आसमान रोशन हो गया, फूल खुल गए, खुशबू फैल गई। ततलियों के पर दोबारा जगमगा उठे। मलका ने जादुई ततलियों के पर शहजादे को दे दिए। छठी आजमाइश, बोनों का महल और सुनहरी सुई।
ततलियों के परों की मदद से शहजादा शुमाल की तरफ उड़ा। बादलों के दरमियान एक महल तीर रहा था। दरवाजा खोला तो छोटे कद के बोने नजर आए और अंदर एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। शहजादे ने पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। तुम्हारी नीयत साफ है। उसने उसे जादुई सुनहरी सुई दे दी। मगर बोनो ने कहा, हमारा जादुई दिल पाने के लिए पहली हल करो। पहली थी, वो कौन सी दो चीजें हैं जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती हैं? शहजादे ने जवाब दिया, इल्म और मोहब्बत। बोने खुशी से झूम उठे और अपना जादुई दिल दे दिया। 7वीं आजमाइश, बादशाह परिस्तान का फैसला। अब शहजादा कासिम के पास थी एक सुनहरा फल, 2 बर्फानी मलका की अंगूठी, 3 चांद का मॉनस्टोन, 4 सूरज का जादुई चाकू, 5 नीली सल्तनत का लॉकेट, 6 ततलियों के जादुई पर, 7 बोनों का जादुई दिल, 8 बूढ़ी अम्मा की सुनहरी सुई। वो परिस्तान पहुंचा। पूरा परिस्तान रोशनी से जगमगा उठा। परियां फूल नुछावर करने लगीं, बादशाह परिस्तान के साथ। मारिया खड़ी थी। शहजादे ने एक एक करके तमाम जादुई चीजें पेश की। बादशाह ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत से नहीं, बल्कि सच, सब्र और मोहब्बत से दुनिया जीती जाती है। आसमान में जादुई दरवाजा खुला। इंसानों और परियों की दुनिया एक साथ जश्न मनाने लगी। रोशनियों की बारिश हुई। आसमान पर कौसे कज़ह बनी। शहजादा कासिम और शहजादी मारिया हमेशा के लिए एक हो गए। और यूं इंसानों और परियों की तारीख बदल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।